छोड़ के भागे तो भगवान का नाम रणछोड़ हो गया। बोलो रणछोड़ भगवान की। जरासंध कहने लगा, अरे रण को छोड़कर भागने वाले कहाँ भाग रहा है? ऊंचे टीले पर पहुंचे। भगवान ने कहा, अरे बलदाऊ भैया जल्दी इधर से आओ। बलदाऊ जी घूम के उस पहाड़ पर चढ़ गए और इस जरासंध ने सारे सैनिकों से कहा, चलो इस पहाड़ में आग लगा दो। जरासंध ने उस पहाड़ में आग लगा दी। ठाकुर जी ने वहां से छलांग लगा दी। इसने सोचा कि कृष्ण बलराम मर गए, लेकिन इधर ठाकुर जी ने द्वारिकाधीश अर्थात द्वारिका का निर्माण करके स्वयं द्वारिका में पहुंच गए और द्वारिकाधीश कहलाए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। जरासंध वापस लौट गया। समय बीता। परीक्षित सबसे पहले बड़े भैया का विवाह, बलराम जी का विवाह रेवत पुत्र कुकुदमी की पुत्री रेवती से हुआ। ये मैंने कथा आपको दूसरे या तीसरे दिन के सत्र में सुना दी थी कि कैसे बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ। तो यहाँ तो आप इतना ही सुनो कि राजा जो थे ये सूर्यवंशी राजा थे। इनसे विवाह राजा थे जिनकी ये पुत्री थी रेवती, उससे विवाह हुआ। समय बीता। परीक्षित भगवान के 16,108 विवाह हुआ। कितने? 16,108। उसमें भी पहला विवाह भगवान का परीक्षित राक्षस विधि से हुआ। परीक्षित ने पूछा, ठाकुर जी, हे परीक्षित, भाव के साथ परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव महाप्रभु कृपा करके मुझे बताएं कि राक्षसेन विधानेन ठाकुर जी ने राक्षस विधि से विवाह क्यों किया? उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, सुनो परीक्षित, विदर्भ देश के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक नाम के राजा थे। इनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है महाराज। बोलो रुक्मिणी मैया के। श्री कृष्ण के बारे में नारद जी के मुख से अनेक बातें सुनी थी, उनके गुणों को सुना था, तो हृदय से भगवान श्री कृष्ण को माता रुक्मिणी अपना पति मान चुकी थी। परीक्षित तो एक दिन विदर्भ देश के जो राजा भीष्मक हैं, इनसे एक छोटे भाई ने कहा कि क्यों ना हम अपनी बहन का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से कर दें। और ये बात जैसे ही रुक्मी के कानों में पड़ी, रुक्मी भगवान से द्रोह करता था। इसने अपने पिता से कहा कि नहीं, मैं अपनी बहन का विवाह उस रणछोड़ से नहीं करूंगा, उस माखन चोर से मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा ना। बोले फिर? बोले मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करवाऊंगा, चेदी नरेश शिशुपाल से करवाऊंगा। और ये बात माता रुक्मिणी को पता चली तो रात्रि में ही अपनी भाभी के पास पहुंची। भाभी से कहा, भाभी मां, मैं हृदय से श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि वो मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं अपने जीवन लीला समाप्त कर दूं। भाभी ने कहा कि तुम ऐसा करो, ब्राह्मण देवता के हाथ में एक पत्र लिखो और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पहुंचा दो। बाकी तुम जानो और तुम्हारा भाग्य जाने और कृष्ण जाने उनका काम जाने। 5 श्लोकों में भाव के साथ माता रुक्मिणी ने पत्र लिखा। और देखो कितने प्यारे शब्द हैं। ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। वो पत्र द्वारिकाधीश को दिया। द्वारिकाधीश ने वो पत्र पढ़ा और पत्र में जो पहला श्लोक था उसका पहला अक्षर था बड़ा सुंदर, के श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विपुरे हरतोंगतापम के रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। के हे गोविंद, हे ठाकुर, तुम्हारे गुणों को श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, तुम्हारे गुणों को सुनकर अपने कर्णों से मेरे हृदय में ताप उत्पन्न हो गया है। रूपम दृशम दृश्यमता, मैंने आपके रूप को नहीं देखा, मैंने आपके स्वरूप को नहीं देखा कि आप कैसे हैं। केवल नारद जी के आपके गुणों के विषय में सुना है।
और आपकी उसी कथा को सुनकर अखिलार्थ लाभम, जो जीव को लाभ प्राप्त होता है, हे ठाकुर वो लाभ मुझे प्राप्त हो। अच्युता विशति चित्रम पत्रपन में आपके उन गुणों को सुनकर मैं अपना हृदय आपको दे बैठी हूँ। और संसार में ऐसा कौन होगा जो आपको पति रूप में प्राप्त नहीं करना चाहेगी। मैंने शरीर से, मन से, प्राण से ये सब आपको अर्पित कर दिया है। और कहीं ऐसा ना हो ठाकुर कि एक सिंह की बलि को कोई गीदड़ उठा कर ले जाए, इसलिए ठाकुर जी आइए और मेरा हरण करके ले जाइए महाराज। बोलो गोविंद भगवान की, हरण करके ले जाओ। तो मैया ने सोचा, कहा कि ठाकुर जी आप सोचते होंगे कि मेरा हरण आप कैसे करेंगे, तो उसका भी मैं आपको उपाय बताती हूँ। तो माता रुक्मिणी ने उस पत्र में उपाय भी बताया। उपाय कितना प्यारा है के अंतःपुरं पुरंतर चरिष्मन्निहन्त बंधो स्वात्वामुद्वहे कथिमिति प्रवदानुपायम् के पूर्वे दुरस्ति महादेवी कुलयात्रा यस्या बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। हे ठाकुर अंतःपुरांतर चरिमनि हत्या, मैं अंतःपुर से बाहर निकलूंगी। क्यों? क्योंकि नई वधू जब हमारे घर में कोई होती है तो गिरजा की पूजा के लिए जाती है, जगदम्बा की पूजा के लिए जाती है। और उस जगदम्बा की पूजा करने में जाऊंगी, मेरे साथ केवल एक दो सहेलियां होंगी, एक दो दासियां होंगी। जब नववधू वहाँ पूजा करने जाती है तो एक आध सखी साथ होती है, सहेली साथ होती है। वो बहुत अच्छा समय, ठाकुर उस समय मुझे उठा कर ले जाना महाराज। बोलो गोविंद भगवान की, ये बहुत अच्छा समय। और साथ में धमकी भी दे दी महाराज, वेद बोली दे पाई बात तो कम मीठो। शादी से पहले धमकी दे दी, क्या ठाकुर के यार हम पूजाक्ष न लभे भगवत प्रसादम जयामसून व्रत कृच्छान शत जन्म भी स्या। हे ठाकुर अहे अंबुजाक्ष है कमल नेत्र के स्वामी, कमल के नेत्रों वाले ठाकुर, यदि आपकी ये कृपा, आपका ये प्रसाद मुझे प्राप्त नहीं हुआ, जयमसून व्रत, मैं ये संकल्प लेती हूँ सदैव जन्म जन्मांतरों में आपको ही पति रूप में पाने का संकल्प लेती हूँ। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे ये पत्र ठाकुर जी ने पढ़ा, पत्र तो बहुत लंबा है महाराज। ठाकुर जी ने जैसे ये पत्र पढ़ा, रात्रि में पंडित जी से कहा, बोले चले पंडित जी। बोले कहाँ प्रभु, रात्रि में कहाँ? ठाकुर जी ने कहा, पंडित जी ब्राह्मणों से मेरे विषय में कुछ छुपा नहीं, जो हाल रुक्मिणी का है वही हाल मेरा भी है महाराज। क्योंकि मैंने भी नारद जी से उनके विषय में सुन रखा है। और रात्रि में ही अपने सारथी से कहा, दारुक से कहा, शीघ्र मेरा रथ तैयार किया जाए। रात्रि में ही स्वर्ण मंडित उस छत्र के समान मुकुट के ऊपर ठाकुर जी विराजमान हो गए। पंडित जी को साथ में बिठा लिया और रात्रि में ही जाने लगे। अभी रथ चल ही रहा था तो ऊपर से बलदाऊ जी चिल्ला पड़े, अरे कान्हा कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, कहीं नहीं भैया, बस कुंडनपुर तक जा रहा हूँ। बोले क्यों जा रहा है? बस जा रहा हूँ भैया, ये मत पूछो कि क्यों जा रहा हूँ। बलराम जी ने सोचा कि जहाँ भी जाता है कुछ ना कुछ उत्पात करके आता है। उद्धव से कहा, उद्धव जल्दी नारायणी सेना को तैयार करो, ये कुछ ना कुछ आज उद्धव करके आएगा। वायु के वेग के साथ दारुक ने रथ को भगाया और सुबह होते कुंडनपुर की सीमा पर पहुंच गए महाराज। उधर से शिशुपाल भी बारात लेकर आया। सुंदर रथ सजा था, सुंदर पालकी बनी थी। वो पालकी में बैठकर आया और साथ में एक डोली भी लाया। बड़े बड़े सपने देखे शिशुपाल ने, मेरा विवाह होने जा रहा है महाराज। सुंदर सी एक डोली लेकर आया, उसके ऊपर चांदी की झालर के साथ बढ़िया स्वर्ण की उसके ऊपर नक्काशी। बड़े बड़े पहलवान साथ में उसके कहार लेकर आया और रुक्मिणी से कहा, अरे साला साहब देखो, मैं अपनी पत्नी तो मेरे द्वारा जो डोली लाई गई इसी में ले जाऊंगा।
बोले ठीक है। और इधर इसने यहाँ कुंडनपुर के जो दूत थे वो तो नगर की यात्रा कर ही रहे थे। रात्रि में ही सुबह होते ही दूत जैसे ही पहुंचे कहाँ, रुक्मी के पास। रुक्मी से कहा कि महाराज हमने इस कुंडनपुर की सीमा के बाहर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का रथ देखा है। जैसे ही सुना कि द्वारिकाधीश कृष्ण का रथ है, और आज शिशुपाल के मन में ये बात आ गई कि अवश्य ही होना हो, कुछ गड़बड़ होने वाला है। रुक्मिणी कहाँ है? बोले तो कुलदेवी की पूजा करने गई है, मेरे सैनिक उसके साथ भेजो। हजारों सैनिक ठाकुर जी के भी वहां पर माता रुक्मिणी के पीछे भेज दिए। उस माता रुक्मिणी को घेरते हुए कुलदेवी की पूजा करने के लिए, गिरजा पूजन के लिए मंदिर में जैसे पहुंची तो उस पूरे मंदिर को शिशुपाल के सैनिकों ने घेर लिया। महाराज रुक्मिणी मैया सोचने लगी, मैंने तो कहा था भगवान से कि 2-4 सहेलियां साथ होंगी, यहाँ तो पूरी की पूरी फौज है। महाराज मैं क्या करूं? अंदर पहुंची। अंदर पहुंचकर मन में प्रार्थना की कि हे अंबिका, तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। बोले जगदम्बा मैया की। जगदम्बा मैया के सामने हाथ जोड़कर आज भगवती रुक्मिणी ने बड़ी प्यारी स्तुति की। प्रणाम करते हुए कहा के नमस्ते त्वांबिके भिक्षुं स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णास्तदनुमोदताम्। हे अंबिका अभिक्षणम स्वसंतान युताम, मैं आपको संतान सहित प्रणाम करती हूँ। मैं गणपति सहित, गिरिजा सहित आपको प्रणाम करती हूँ। शंकर सहित आपको प्रणाम करते हूँ। हे शंकर की पत्नी भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्, आपकी कृपा हो जाए और कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। बोलो गोविंद भगवान की। जिन बहनों का विवाह करना हो तो इस मंत्र का जाप करा करा कृपा हो जाएगा। माता की प्रतिमा से फूल पुष्प गिरा, सीधा रुक्मिणी के हाथ में पहुंचा। रुक्मिणी ने उसे हृदय से लगाया, प्रणाम किया और ये समझ गई कि माता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है। बाहर निकली पूजा करके जैसे ही बाहर निकली तो उनकी आंखें, माता रुक्मिणी की आंखें ठाकुर जी को ही देखने का प्रयास कर रही हैं। उस भीड़ में चारों ओर मैया देखने लगी कि वो काला काला मोर मुकुट बंसी वाला पीताम्बरधारी कोई है यहाँ पर। भगवान उस सेना के सबसे आखिरी में अपने रथ पर सुशोभित हो रहे हैं। मैया की दृष्टि, रुक्मिणी की दृष्टि जैसे ठाकुर जी पर पड़ी। ठाकुर जी ने कहा मैं ही हूँ। आंखों ही आंखों से, मन ही मन से आज माता रुक्मिणी ने प्रणाम किया ठाकुर जी को। ठाकुर जी अपने रथ पर से उतरे। भगवान का ऐसा आकर्षण, भगवान की आंखों में ऐसा वशीकरण महाराज कि जैसे ही रथ पर से उतरे सारे के सारे सैनिक ठाकुर जी को देखने लगे। भगवान जैसे कुंजरगामी, जैसे एक मदमस्त हाथी होता है, अपनी उस मदमस्त चाल के साथ सेना के बीच से निकलने लगे। सेना के लोग सैनिक देखकर ठाकुर जी को मोहित हो गए। महाराज त्रिभुवन सुंदर है ना, जिनका नाम ही मोहन है। मोहन तेरी अखियां जादू भरी हैं। ठाकुर जी को देखकर सारे के सारे सैनिक मोहित हो गए। कोई रथ को देखता है, कोई घोड़ों को देखता है, कोई छत्र को देखता है, कोई भगवान की चाल को देखता है, कोई ठाकुर की बंसी को देखता है, कोई ठाकुर जी के पीताम्बर को देखता है, कोई ठाकुर जी के मोर मुकुट को देखता है। इतना सुंदर है। भगवान बढ़ते जा रहे हैं सैनिकों के बीच से। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, जैसे ही हाथ पकड़कर दोनों जैसे साथ में खड़े हुए, सैनिक कहने लगे आहा कितनी सुंदर जोड़ी है। शिशुपाल तो व्यर्थ का आदमी है, उसके साथ तो इसकी जोड़ी बन नहीं रही। इसकी जोड़ी तो इस कृष्ण के साथ ही अच्छी लग रही है। भगवान भाव के साथ रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ के सैनिकों के बीच से पहुंचे, पधारे अपने रथ पर पधार कर दारुक से कहा भागो दारुक।
दारुक ने भी अपनी चाप खींची, घोड़ों की चाबुक चलाया और घोड़े भी मन की गति के समान वायु की गति के वेग के साथ द्वारिका की ओर दौड़ने लगे। अब यहाँ सैनिक घबराए, महाराज हमें क्यों खड़ा किया था? सखी ने कहा, अरे सैनिकों क्यों खड़े थे? बोले शिशुपाल ने भेजा था। क्यों भेजा था? कहते हैं रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए। तो रुक्मिणी तो गई। अब महाराज सैनिकों के मन में ये आक्रोश आ गया, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, दौड़ो। रूट काट मचने लगी। तलवार लेकर ठाकुर जी के पीछे भागे। उतनी देर में बलदाऊ जी हलमूसर लेकर पधारे महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे ही ठाकुर जी को मारने के लिए सैनिक भागे और इधर भी सारी की सारी नारायणी सेना पधार गए। आपस में युद्ध होने लगा। बड़े भाव के साथ बलदाऊ जी ने कहा, कृष्ण इन सबको मैं देखता हूँ, तुम अभी बहू को लेकर जाओ। ठाकुर जी भी रुक्मिणी मैया को लेकर जाने लगे। इधर रुक्मी ने संकल्प ले लिया, जब उसे पता चला कि कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर दिया है। इसने संकल्प ले लिया कि मैं कृष्ण का वध कर दूंगा और यदि मैं उसका वध ना कर सका तो मुड़कर कभी कुंडनपुर वापस नहीं आऊंगा या मृत्यु का प्राप्त हो जाऊंगा, अन्यथा कुंडनपुर वापस नहीं आऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा इसने कर ली जिस प्रतिज्ञा कोई बेचारा कभी पूरी नहीं कर पाएगा। युद्ध करने के लिए भगवान के सामने आ डटा। भगवान ने पहले समझाया कि रुक्मिणी तुम्हारा हमारा संबंध कुछ और हो चुका है और हृदय से तुम्हारी बहन मुझे अपना पति रूप में मान चुकी है और मैंने भी रुक्मिणी का वर्ण कर लिया है, इसलिए संबंध की मर्यादा रखो। लेकिन रुक्मी नहीं रुका, भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। भगवान पहले बचाने लगे, प्रयास करने लगे। जब रुक्मी नहीं माना, सुदर्शन चक्र को प्रकट कर लिया, मारने ही वाले थे तो चरणों में रुक्मिणी मैया गिर गई। ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मैं अपने विवाह अपने भाई की मृत शैया के ऊपर रख कर नहीं कर सकते, आप इसे क्षमा कर दो। ठाकुर जी ने कहा, देवी मैंने इसे पहले समझाया था लेकिन ये युद्ध करने आया, कोई ना कोई दंड तो अवश्य देना पड़ेगा। तो रुक्मी का मुंडन कर दिया मारा, उसके सारे बाल काट दिए सर के। और जैसे ही वो बाल काटे उसी समय बलदाऊ जी महाराज पधार गए। जैसे ही पधारे भगवान को डांटा, ये तूने क्या किया? ऐसा कोई करता अपने रिश्तेदार के साथ? ये तूने अच्छा नहीं किया। और आज बलदाऊ जी महाराज ने माता रुक्मिणी से क्षमा मांगी। भागवत में वर्णन, हाथ जोड़कर कहा, बहू जीवन में यदि हमारे परिवार में कभी कोई बात हो जाए, कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, तो कभी ये बात अपने मुख पर ना लाना कि तेरे पति ने तेरे भाई का अपमान किया है। इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। और ये कहते हुए द्वारिकाधीश भगवान रुक्मिणी मैया को वापस लेकर द्वारिका पहुंचे। सुंदर भाव के साथ भगवान का विवाह प्रथम बार रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। बोलो गोविंद भगवान की, बोले रुक्मिणी रमण सरकार की। इसी में आगे चलकर प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का विवाह, प्रद्युम्न के जन्म की कथा है। कामदेव के अवतार थे। शंबरासुर उठाकर इन्हें प्रथम ही लेकर चले गए थे। अंत में शंबरासुर का उद्धार करके वापस पधारे। उसके बाद समंतक मणि की कथा है, राजा सत्यराजीत की कथा है। मणि को चुराया, कलंक भगवान को लगा। मणि को ढूंढते हुए जामवंत जी की गुफा में पहुंचे। जामवंती जी के साथ प्रथम द्वितीय विवाह हुआ। जामवंती जी को लेकर जब वापस पहुंचे ना जी द्वारिका, तो भगवान का ये प्यारा भाव था। माता रुक्मिणी जब पहुंचती थी, जब भगवान कहीं से आते थे तो माता रुक्मिणी सर्वप्रथम आरती उतारती थी। क्या उतारती थी? आरती। आरती का थाल लेकर ठाकुर जी की आरती उतारती थी। अब जैसे जामवंती जी को लेकर ठाकुर जी पहुंचे द्वार पर, अपने पीछे जामवंती जी को छुपा लिया। कहते पहले तो सामना मैं करूंगा उसका। अब जैसे द्वार पर आई मैया रुक्मिणी ने थाल आरती की आगे करी, ठाकुर जी ने थाली पकड़ ली। थाल पकड़कर रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी, बोले हाँ आऊं तो एक कुमार को कर आया। बोलो कहा? बोलो 100 कड़ाने पाए तेरे। बोलो शाबाश तेरे। बड़े भाव के साथ
जामवंती जी को आगे करके रुक्मणी मैया ने आरती उतारी। सत्यजीत को जब ये पता चला कि मणि को कोई और चुरा कर लेकर गया था, अब जैसे गलानी हुई और अपनी एक पुत्री का विवाह सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। ये तीसरा विवाह। चौथा विवाह सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ भगवान का हुआ, जमुना जी के साथ। ये जमुना जी जो है ना, ये सूर्य की पुत्री है महाराज। तीसरा विवाह। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह बिंद और अनुबिंद की बहन मित्र बिंदा के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ था। छठा विवाह नग्नजीत अयोध्या के राजा थे, इनकी एक कन्या थी जिसका नाम था नाग्नजीती, उसके साथ भगवान का छठा विवाह हुआ। सातवां विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। श्रुतकीर्ति जो थी वो भगवान को पुत्र बनाना चाहती थी, लेकिन जमाई भी पुत्री होता है, इसलिए श्रुतकीर्ति को बड़े भाव के साथ श्रुतकीर्ति ने भगवान को अपना जमाई बनाया और अपनी कन्या भद्रा का विवाह भगवान से किया। ये हुआ भगवान का सातवां विवाह। आठवां विवाह भगवान का मद्र देश के राजा थे बृहदसेन, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के साथ भगवान का आठवां विवाह हुआ। बोलो गोविंद भगवान की। ये 8 विवाह हुए भगवान के। कैसे? और सब एक भी युद्ध से नहीं हुआ महाराज। कोई भगा के, कोई उठा के, कोई लूट के महाराज। ऐसे ही सब भगवान के विवाह। और 16,100 विवाह भगवान ने परीक्षित एक साथ एक ही मंडप पर अनेक रूप बना कर किए। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, इसने इंद्र का छत्र, माता बाहु के साथ इंद्र का छत्र और माता के कुंडल, स्वर्ग की माता के कुंडल चुरा लिए थे। तो भाव के साथ उन छत्र के नीचे इसने संकल्प किया था कि 16,100 कन्याओं का भोग करूंगा और सिद्धि को प्राप्त करूंगा। आग्रह पर भगवान पहुंचे, शंबरासुर का उद्धार किया, मुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। भगवान मुरारी कहलाए। बोलो मुरारी भगवान की। मुर नाम के दैत्य का उद्धार किया, इसका भौमासुर का उद्धार किया और 16,100 कन्याओं का उद्धार किया परीक्षित। और उन्हें लेकर द्वारिका पहुंचे। 16,100 मंडप सजे, 16,100 ब्राह्मणों को बुलाया गया, 16,100 रूपों के साथ 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने एक ही समय में, एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में विवाह किया। बोलो गोविंद भगवान की। ये जो 16,108 विवाह है महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड के मंत्र थे, होंगे, इसमें हमें कोई संशय नहीं, हो भी सकते हैं। लेकिन देवी भागवत में इसका बड़ा सुंदर उत्तर है। नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते ही उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने 16,100 अप्सराओं को भेजा। जब नर नारायण की तपस्या भंग नहीं कर पाई तो नर नारायण ने अपने उरुभाग से एक स्त्री को उत्पन्न किया, उर्वशी को उत्पन्न किया। उस उर्वशी को जब इन 16,100 अप्सराओं ने देखा तो मोहित हो गई और भगवान की, नर नारायण के स्वभाव पर भी मोहित होगी। हाथ जोड़ लिया, प्रार्थना की कि आप हमें पत्नी रूप में स्वीकार करें। नर नारायण ने कहा कि ये अवतार मेरा योगी का अवतार है, मैं आपको इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, अगले अवतार में तुम सब मेरी पत्नियां बनोगी। तो ईश्वर की 16,100 अप्सराएं, इस अवतार में श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां बनी महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। भाव के साथ भगवान का ये विवाह हुआ। परीक्षित ने पूछा, भगवान सब राक्षसों को ही मारते हैं, कोई ऐसा दयानिधि का अवतार भी भगवान ने लिया? बोले हाँ। बोले कौन सा? दयानिधि किसी के ऊपर दया भी की? बोले हाँ की। किसके ऊपर? बोले ब्राह्मण के ऊपर। बोलो गोविंद भगवान की। और परीक्षित, कृष्ण जैसा करुणा का सागर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान जो है वो सदैव करुणावान है, सब पर करुणा करने वाले हैं। जो जिस भाव से व्यक्ति जो जिसको ध्याता है उसी भाव से व्यक्ति भगवान उसे स्वीकार करते हैं। बचपन के भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। के कृष्ण स्यात् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु। इंद्रियों से विरक्त थे। और कैसा स्वभाव था? बोले भगवान के सखा थे, सखा स्वरूप में थे, मित्र स्वरूप थे।
क्योंकि जब भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ते थे ना महाराज, तो वहां पर सुदामा जी से उनकी भेंट हुई। परम मित्र सुदामा जी थे। कुछ लोग हमने सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी भीख मांगते थे महाराज। ऐसा ही सुना ना आपने? क्या सुना कि सुदामा जी क्या करते थे? भीख मांग के गुजारा करते थे। शास्त्र कहता है, भागवत कहता है, अकिंचनानाम ही धनम शिलोंचनम। जो अकिंचन लोग होते हैं उनका धन तो शिलोंचन होता है। शील और उंच नाम की दो वृत्तियां हैं। सुदामा जी इसी वृत्ति से अपने घर का पालन पोषण करते थे। सुदामा जी ने कभी भीख भी नहीं मांगी, और ब्राह्मण को भीख नहीं मांगनी चाहिए। और सुखदेव महाप्रभु ऐसी बात कर भी नहीं सकते, और ना ही कभी सुदामा जी ने भीख मांगी। कुछ लोग कहते हैं, शास्त्र में कुछ बातें फैली है हमारे। दो चार कथाएं हम आपको गिनाएं। एक कथा है कि शिशुपाल का वध करते समय भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और ठाकुर जी की उंगली कट गई। सुना है सब? ठाकुर जी की उंगली कट गई, और फिर द्रौपदी ने उसमें पट्टी बांध दी, और फिर भगवान ने कहा कि एक एक धागे से का मैं ऋण चुकाऊंगा। ऐसा सुना है, लेकिन ये कथा कहीं प्राप्त नहीं होती। और वैसे ये कथा ये भी है कि सुदामा जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का चोरी से अन्न खाया था। ये सुना ना? चने खाए थे चोरी से, जिसके बारे में सुखदेव महाप्रभु ये कह रहे हैं क्या? कृष्णस्यासि सदा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जो जितेंद्रिय है, बिल्कुल शांत प्रशांत आत्मा है, वो कभी जीवन में से चोरी कर सकता है? बोलो, वो कभी चोरी करके खाएगा? जो कृष्ण को अपना सखा मानता है, मित्र मानता है, सर्वस्व मानता है, ये जानते हुए भी कि कृष्ण मुझे सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कभी भगवान श्री कृष्ण के पास मांगने नहीं गया। जिसका मित्र कृष्ण जैसा बड़ा आदमी हो। हमारा तो कोई महाराज एमएलए भी मित्र हो जाए ना, तो हम लोगों से कहते हैं कि वो तो हमारे जानने वाले जी, फोटो खिंचा लेते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं। तो क्या सुशीला, तो क्या नारद जी की पत्नी को ये पता नहीं होगा कि उनके मित्र श्री कृष्ण है? बोलो, बोलो। जब घर में कोई नई वधू आती है, विवाह करके, रिश्तेदारों की जानकारी उसको कितने दिनों में होती है? आधे तो विवाह में आ जाते हैं, कुछ बच्चे कुछ होते हैं, फिर वो बाद में चले आते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो क्या सुशीला को ये पता नहीं होगा कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा के मित्र हैं? क्या उनको ये पता नहीं होगा? तो फिर 80 वर्ष की उम्र में जाकर, वृद्धावस्था में ही जाकर सुशीला ने क्यों कहा कि जाओ कृष्ण के पास, सीदतीते भूरि दास्यते, कुछ देंगे कुटुंबिना, हमारे कुटुंब का पालन पोषण हो जाएगा। क्यों कहा? तो इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा रहस्य, बहुत प्यारी कथा है। एक बार सांदीपनि मुनि के आश्रम में, सुनना ध्यान से, जयकारा लगाओ, निद्रा देवी भागे, बोलो गोविंद भगवान की। आज भजन नहीं गाऊंगा, अंतिम दिवस से, क्योंकि और दिन आपको खूब भजन सुनाएंगे। आज एक भजन बहुत हो गया, कथा का प्रसंग पूरा करना है, इसलिए आप तो भाव से जागो जरा एक बार प्रेम से, बोलो गोविंद भगवान की। ये कथा सुनो। सांदीपनि मुनि के आश्रम सभी गए थे भिक्षा मांगने। हाँ, ये बात सत्य है कि 25 वर्ष तक की उम्र में, आयु तक, जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के पास शिक्षा लेने जाते हैं, उसमें भी केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों के लोग बालक भिक्षा मांगते थे जब गुरु के आश्रम में रहते थे। तो सारे बालक गए थे भिक्षा मांगने। आश्रम में थे सुदामा जी और उनके प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण आश्रम में थे। तो भागे भागे सुदामा जी गुरु माता के पास गए, सांदीपनि मुनि की पत्नी के पास गए, माता को प्रणाम किया। मां, अभी तक विद्यार्थी नहीं आए, कोई कार्य हो तो बताओ। गुरु माता ने कहा ऐसा करो, आपके गुरु ने आज्ञा दे रखी है कि किसी को वन में भेज देना समिधा लाने के लिए, यज्ञ के लिए। तो सुदामा ऐसा करो, तुम जाओ वन में जाओ और समिधा लेकर आओ।
बोले ठीक है गुरु माता, मैं जाता हूँ संविदा लेने, परंतु कृष्ण को साथ ले जाऊं, अपने साथ कृष्ण को ले जाऊं। गुरु माता ने कहा मैं जानती हूँ कि तुम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, इसलिए ठीक है जाओ, तुम कृष्ण को अपने साथ ले जाओ। माता ने कहा कि सुदामा अभी तो यहाँ कुछ खाने के लिए है नहीं, ये कुछ चने हैं यहाँ पर मुट्ठी भर, इन चनों को